ये पालतू घोड़ी काफी खराब हाल में थी और अपने अस्पताल ले जाके हम इसका सही से इलाज कर सकें, इस बात के लिए हमने इसके मालिक को मना लिया था। पर चढ़ाते हुए ये घोड़ी बिदक गई और रस्सी तोड़ के वापस बाहर आ गई। नहीं जा रहा है, डर की हुई है। अपना ड्रेस छोड़ जाओ, सुबह छोड़ जाएंगे। इन्हें इस बात का विश्वास दिलाने में हमें थोड़ी मुश्किल हुई थी कि घोड़ी हम इन्हें वापस दे देंगे। अब हमें यही डर था कि रात में कहीं इनका फैसला बदल ना जाए। अभी सुबह ज्योति का फोन आया कि ये लोग घोड़ी ले आए हैं। हमें थोड़ा सा था कि यार ले आएंगे, टाइम से ले आएंगे, तो टाइम से पहले ही आ गई है। वो चढ़ गई आसानी से, चढ़ जाती है ऐसे ही जंप मार के। मेरी जिनकी मिसेस से बात हो रही थी वो कौन है? आप हैं? मेरी मिसेस है, मेरी बहू है। तो आप इनके लिए कोई घास वगैरह फक वुक लेके आए हो साथ में? अभी तो नहीं ले आए, ले आएंगे। चलो तुम्हें उतार लो। मेरे हिसाब से तो इसकी कोई बायोप्सी या कुछ होगी ताकि पता चले कैंसर ना हो। ऐसे बोल रहे थे डॉक्टर जी। क्या बोल रहे थे डॉक्टर? कुछ ऐसी बीमारी, उन्होंने इंग्लिश में बात कर रहे थे, उन्होंने हमारे को बताया नहीं पूरा। चलो ये अच्छा आप ले आए। हमें ये भी था कि आप एक बार देख लो, क्योंकि वो आपकी बहू हैं, उन्हें थोड़ा सा डाउट हो रहा था। लोग बोले वो देते नहीं, मैंने उन्होंने क्या करनी है। हम वैसे पालतू को मना कर देते हैं, पर यहाँ तो हम पालतू को खास लेने आए क्योंकि वो इतनी दर्द में है। जो होगा तो हम कर देंगे। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप इसको ले आए हो बहुत है। ये सिर्फ रथ खींचती है या इसके ऊपर बैठते भी हैं लोग? बैठते हैं। जहाँ से हम खरीद के लाए थे ना, हाँ। वहाँ भी जैसे ऐसे करके फोड़ा था, एक थोड़ा सा। तो मैं उनको पूछा ये क्या चीज़ है, वो बोलते कोई ऐसे कुदरती निकला है। हम उसको घर ले आए, चलती रही ठीक ठाक, कुछ नहीं उस फोड़े को हुआ। ये मतलब रथ वगैरह खींच रही थी? खींच रहे थे सब कुछ काम। इसके ऊपर भी बैठ रहे थे? हाँ, हम काठी लगा के बैठ रहे थे? बैठ रहे, शादी में जाती थी ये। फोड़ा बरकरार था? हाँ, फोड़ा वैसे ही था। फिर उसके बाद ऐसे इस तरह के छोटा सा फोड़ा उठा ऊपर, उसी जगह पे वो टूट गया। तो फट गया ना? फट गया। फिर उसको छोटी छोटी फिर चालू हो रही, ये ऐसे ऐसे खड़ी होती है ऐसे। आप देखो ना, फोड़े वहीं पे हैं जहाँ पे आप काठी रखते हो। नहीं, काठी तो यहाँ पे नहीं है, काठी ऊपर आती है, उसके अंदर गर्म सामान होता है, उसमें कोई लगने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर गर्म कपड़ा फोम वगैरह लगा होता है। मैं ये चाहूँगा कि हम इसका जैसे इलाज कर रहे हैं, आप इससे आके मिलते रहो। हाँ, आएंगे हम तो कंटिन्यू आएंगे हम। ठीक है, तो इसको पहले डायग्नोज ही कर लेते हैं। अरे एक रस्सी ले लेते हैं। क्या हो गया? आपका क्या मानना है, इन्हें दर्द होता है? दर्द नहीं होता है इसको, जब दवाई वगैरह लगाते हैं ना तब वो चढ़ती है। आप कह रहे हो जैसे इसको इतना बड़ा घाव है, इसको दर्द नहीं होता? मतलब पशुओं को दर्द नहीं होती है, घोड़ों को दर्द नहीं होती है, इसको दर्द नहीं होती? इसको तो हमने जजमेंट की नहीं है, जैसे हम दवाई लगाते हैं ऐसी खड़ी रहती है, पूंछ पाट मारती है। बहुत से पशु स्टोइक होते हैं, जैसे गाय है, वो अपना दर्द उस तरह नहीं दिखाती जिस तरह हम दिखाते हैं। जैसे वो चिल्लाएगी नहीं, रोएगी नहीं, आंसू नहीं दिखेंगे, तो बड़ी बारी हमें लगता है कि उन्हें दर्द होता ही नहीं है। मछली है, मछली तो चिल्लाती ही नहीं है। मछली क्या है, रंग बदल सकती है स्ट्रेस में, क्योंकि इनका इमोशनल रिस्पॉन्स हमसे फर्क है, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, यानी कि इन्हें दर्द है नहीं, जबकि दर्द तो इन्हें होती बहुत होती है। अब ये बोल तो आई नहीं कि मेरे को दर्द हो रही है। ममता होती है इनमें बच्चे के लिए। हाँ, ममता है, प्यास लगती है, भूख भी लगती है, ठंड भी लगती है, तो दर्द भी होता ही होगा। तो होता ही होगा। डॉक्टर हिमांशु, अभी देखो आपका रिश्ता हुआ नहीं, घोड़ी पहले आ गई है। डॉक्टर हिमांशु कह रहे हैं कि मैं तभी शादी करूंगा जब ये घोड़ी ठीक होगी, लेकिन घोड़ी पे नहीं बैठूंगा कभी, इसके साथ चलूंगा। और घोड़ी होगी इसलिए थोड़ा भगवान ने इनको बनाया है ऐसा कि अपने को जब घोड़े उसके बाद हमने लगाई नहीं, इसलिए तो हमने ज्यादा काम ही नहीं किया। मैं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज जो इंसान पशुओं के साथ कर रहा है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते ना, उसकी बद्दुआएं हमें लग रही हैं। आप मुझे बताओ, इस घोड़ी पे जो बैठा, जिसकी वजह से इसकी ये हालत हुई, आपको क्या लगता है ये उन्हें दुआएं दे रही होगी? उनकी शादियां अच्छी चलेंगी, उनके बच्चे सही पैदा होंगे? नहीं। मेरा आपसे क्वेश्चन है डॉक्टर हिमांशु, तो ये वायरल बैक्टीरियल होने का चांस ज्यादा है या कैंसरस होने का? अगर ओपन है तो कैंसरस में भी इन्फेक्शन तो हो सकता है, क्योंकि एनवायरमेंटल इन्फेक्शन तो आ ही सकता है। ये जैसे बड़ी हो जाएगी, सेम काम? हाँ, ये मेरी इतनी बड़ी नहीं होगी। बड़ी नहीं होगी, तो इसका क्या करोगे आप? बिक्री कर देती है। बिक्री कर दोगे? कितने की बिकेगी ये वो 10, 15, 20 हज़ार की बिकेगी। इतना खास बच्चा नहीं है, कल दूध नहीं मिला इसको ना, ये तो इतनी माँ के बराबर जाना था। तो अगर हम इसको ठीक कर देंगे, आप ये हमें दे देना। इसका तो देखभाल मैं ही करता हूँ, मैं नहीं जाता इनके घर में, कभी कभी जाते साई सुई में कहना क्या कर ला, मतलब मेरे को
इसको पेन किलर दे रहे हैं, उसके बाद इसकी ड्रेसिंग करेंगे। बिल्लो क्या हुआ देखो, करने देना, इलाज कर रहे हैं अच्छी तरह। अभी हमने इसकी ड्रेसिंग की है क्लीन करके एनएस से, और उसमें ऑइंटमेंट लगा दी है। बाकी हम पालमपुर से रिपोर्ट से कंफर्म करेंगे, फिर ट्रीटमेंट फॉर्मुलेट करेंगे। अगर मान लो अब यहाँ इसका इलाज चल रहा है, हाँ। आपके सामने है ना, हम भगवान नहीं है, कुछ हो जाए फिर आपको हमारी घोड़ी मार दी, वापस नहीं हाँ, देते। तो आप क्या करते? तो ही मैं कह रहा हूँ कि आप आओ, आप देखो, हम आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे, कुछ नहीं कर रहे, हम तो चाहते हैं उसका दर्द कम हो। और आप रोज आओ, बेशक आप उसको खुद खिलाओ, आप घूमो फिरो, जो मर्जी करो, अपने सामने इलाज कराओ। इसकी बायोप्सी भी करा, नहीं करवाई होगी तो फिर तो बायोप्सी के लिए तो से भी जाना है। इसने जाना है या इसका लेके हम भेज देंगे, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करना ना, मैं सैंपल लेके भेजूंगा। इसको आप मुझे बताओ इमीडिएट रिलीफ के लिए आप क्या दोगे? अभी तो मैंने फ्लोनेक्सिन दे दिया इसको, पेन किलर जो है, तो फ्लूनेक्सिन जो है गाय को दे सकते हैं, दे सकते हैं। मेलोनेक्स भी दे सकते हैं, पर फ्लूनेक्सिन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेलोनेक्स ये है कि जैसे चोट लगी, स्वेलिंग आ गई वहाँ पे, अगर थोड़ा नीचे कैटेगरी वाला पेन किलर है, फ्लूनेक्सिन और स्ट्रॉन्ग है। इससे और स्ट्रॉन्गर भी आते हैं पेन किलर, ओपियोइड जैसे ब्यूट्रम, पर वो ऐसे आम व्यक्ति को नहीं अवेलेबल रहेंगे। नहीं। जिस दौरान इस घोड़ी जिसका नाम बिल्लो है और उसकी बेटी जिसका नाम संडे है उन्हें अपने लार्ज एनिमल शेड में शिफ्ट कर रहे थे, उस दौरान दो बातें हुई। एक बात ऐसी जिसमें हर किसी की दिलचस्पी रहेगी और दूसरी जो हर एनिमल रेस्क्यूअर के काम आएगी। तो पहले वो टॉपिक दिखाते हैं जिसमें हर किसी की रुचि रहेगी और दूसरी के लिए 1 मिनट इंतजार करिएगा। डॉक्टर हिमांशु कुछ ईमेल्स भी आए हैं। कमेंट्स आए हैं, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। अच्छा तो लगा होगा आपको? अच्छा तो लगा। अब रिस्पॉन्ड मैंने किया नहीं, अब सोचता हूँ इस बारे में अभी। ज्योति को भी कमेंट्स आते हैं, ज्योति भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। पढ़े नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं किया ज्योति। ज्योति कल गई पूछते, हिमांशु का बर्थडे कल था ओ तो आपने हमें कुछ खिलाया नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? कितने साल के हो गए आप? 29। अरे आप तो बड़े छोटे लगते हो। ऐसे तो छोटा ही लगता है। डॉक्टर हिमांशु 29 years old, 23 वाले की लुक्स एंड विजडम ऑफ 40। रिश्ता भेजो दोस्तों। तो आपने बर्थडे पे कुछ नहीं खिलाया, शादी पे तो कुछ खिलाओगे? पता नहीं कब होगी वो भी। आपको लगता है कि आप शादी करके पछताओगे? ऐसा कुछ कह नहीं सकते, पर डाउट्स तो है। पर नहीं करी तब भी पछताओगे? जो खाता है लड्डू वो पछताता है, जो नहीं खाता वो पछताता है। मुझे लगता है लाइफ में हमेशा वो चुनना पड़ता है हमें कि हम कौन से सिचुएशन में अनहैप्पी रहने को तैयार है। अनहैप्पी तो हम रहेंगे, वो तो हमारी नेचर है। अच्छा एक चीज़ और थी सर, जैसे वहाँ पे वो आइवरमेक्टिन के भी बड़े, आइवरमेक्टिन की भी पूरी बोतल थी। आइवरमेक्टिन इसको देने का मतलब है कोई? इसको तो कोई अभी तो नहीं है। लेकिन आइवरमेक्टिन करता क्या है? जो शरीर में कीड़े होते हैं, जैसे हमारे पेट में कीड़े होते हैं, या तो शरीर के बाहर जो चिचड़े पिस्सू चिपके होते हैं, उनको खत्म करता है। या मेंस जो है माइट्स की वजह से होता है, जो स्किन के अंदर घुसे होते हैं, हाँ, उनको भी मारता है। अगर जैसे टिक्स ना पड़े हो या कुछ और ना हो, प्रॉब्लम डिवॉर्मिंग ना करानी हो तो होता है। लेकिन ऐसा एवेक्टिन और कोई यूज़ तो नहीं है। एंडो पैरासाइट्स के लिए एंड एक्ट दोनों होता है, दोनों। एंडो भी करता है, एक्टो भी करता है। एंडो अंदर वाले, एक्टो बाहर वाले, उसके लिए। लेकिन आइवरमेक्टिन ज़्यादा दे दो तो लिवर पे इम्पैक्ट होता है, लिवर पे भी होता है, फिर आइस पे भी होता है, मल्टीपल ऑर्गन्स पे इफेक्ट हो जाता है। ज़्यादा क्वांटिटी में डोज ज़्यादा होती है, टॉक्सिटी हो जाती है, नर्वस सिम्टम भी आते हैं उसमें। फिर जैसे एक चीज़ है नियोमेक। नियोमेक लोग डॉग्स को देते हैं, भाई डॉग्स को मैगट पड़ गए, मेंज होता है, उसके लिए भी देते हैं। लेकिन लोग ज़्यादा दे देते हैं, उनको डोजेज नहीं पता होती और डॉग का लिवर ख़राब हो जाता है। तो नियोमेक दे सकते हैं, लेकिन डोजेज जान के कि भाई कुत्ता 15 किलो का है तो कितना देना चाहिए, कितना देना चाहिए सर? 15 किलो 3 mg तक, 3 mg तक, हफ्ते में एक बार ही? हफ्ते में कितने टाइम तक मैक्सिमम? मतलब मेंज के लिए तुम 4 हफ्ते तक देते हैं लगातार, उसके बाद एक्सटेंड कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। और साथ में लिव 52 दें तो बेटर है।